जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वजी एहसन अलवी से एंड यू वाचिंग अलवी लॉ एसोसिएट्स। जैसे कि आप जानते हैं कि लॉ एडमिशन टेस्ट लैट के हवाले से हमने अपनी लेक्चर सीरीज जो है वो स्टार्ट की हुई है, जिसमें हमारे पास आज अ, हमने पढ़ना है पर्सनल स्टेटमेंट के हवाले से। पर्सनल स्टेटमेंट क्या है? पर्सनल स्टेटमेंट जो है लैट के अंदर, लॉ एडमिशन टेस्ट के अंदर पर्सनल स्टेटमेंट क्या है, ये हम बेसिकली इससे पहले पढ़ चुके हैं। तो जैसे हमने ऐसे की प्रैक्टिस की कि ऐसे क्या है, ऐसे के मेन पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, क्वालिटीज ऑफ एन गुड ऐसे क्या है, वो सारी करने के बाद हमने कुछ ऐसे को जो है वो प्रैक्टिस भी किया कि इस तरह से आपने एग्जाम के अंदर ऐसे को लिखना है। सेम वैसे ही पर्सनल स्टेटमेंट क्या है, पर्सनल स्टेटमेंट की क्वालिटीज क्या क्या हो सकती हैं, ये सब हम देख चुके हैं। अब पर्सनल स्टेटमेंट की कुछ जो है वो एक्सरसाइज की प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो आपने जब लॉ एडमिशन टेस्ट के लिए जाना है तो आपने भी पर्सनल स्टेटमेंट को इसी तरह से लिखना है। इसी तरह से लिखने का मतलब है कि जैसे मैंने पैराज में लिखा है, आपने भी इसी तरह पैराज में लिखना है। कोई हेडिंग नहीं देनी है, जस्ट जो आपका टॉपिक है उस टॉपिक को सबसे टॉप पे लिखना है और देन उसको जो है वो लिखना शुरू कर देना है पैरा वाइज। तो देखते हैं आज का जो एक टॉपिक है हमारे सामने, वो है डिस्क्राइब व्हाई यू हैव चूजन दिस प्रोफेशन या करियर। कि आपने ये जो करियर है, ये जो प्रोफेशन है, इसको क्यों चूज किया, इस चीज़ को डिस्क्राइब करें। इस पे आपने अपनी पर्सनल स्टेटमेंट लिखनी है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पैरा पैरा जो है हमारे पास, कहता है आई हैव चूजन दिस प्रोफेशन बिकॉज आई वांट टू हेल्प पीपल एंड ब्रिंग अ पॉजिटिव चेंज इन सोसाइटी। मैंने इस प्रोफेशन को इसलिए चूज किया है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं लोगों की मदद कर सकूँ और मैं मुआशरे के अंदर एक पॉजिटिव मुस्बत जो चेंज है, बदलाव है, वो ला सकूँ। सिंस माई स्कूल डेज आई हैव बीन इंटरेस्टेड इन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। कहते हैं स्कूल के दिनों से ही मैं जो है वो इंटरेस्टेड था डिफरेंट जो मसले हैं उनको सॉर्ट आउट करने में। स्पीकिंग अप फॉर अदर्स, दूसरों के लिए जो है बात करने के हवाले से मैं इंटरेस्टेड था। एंड अंडरस्टैंडिंग हाउ रूल्स एंड सिस्टम वर्क, और इस बात को अंडरस्टैंड करने में मैं ऑल द टाइम जो है वो लगा रहता था कि किस तरह से सिस्टम वर्क करता है, किस तरह से जो है वो रूल्स काम करते हैं। दैट इज़ वाई आई बिलीव दिस करियर इज़ द राइट पाथ फॉर मी। कहता यही वजह है जिसकी वजह से मुझे लगता है कि ये जो करियर है जिसको मैंने चूज़ किया, ये मेरे लिए बिल्कुल सही है। इस करियर में आकर मैं ये सारे काम कर सकता हूँ जो मुझे करने का इंटरेस्ट भी है, जिसमें मेरा लगाव भी है। कहता है दिस प्रोफेशन अलाउज मी टू सपोर्ट दोज हु नीड गाइडेंस। कहता है ये जो प्रोफेशन है जो मैं चूज़ किया है, ये मुझे हेल्प आउट करता है, सपोर्ट करता है कि मैं दूसरों की जो है वो मदद कर सकूं, स्पेशली पीपल हु डोंट नो हाउ टू डील विद डिफिकल्ट सिचुएशंस। कहता है खासकर उन लोगों की जो कि नहीं जानते कि मुश्किल जो सिचुएशन है उसको किस तरह से रिजॉल्व करना है। कहता है आई वांट टू बी समवन दे कैन ट्रस्ट एंड रिलाई ऑन। कहता है मैं वो बनना चाहता हूँ जिस पे कोई एतमाद कर सके, जिस पे कोई रिलाई कर सके। आई ऑल्सो एंजॉय रीडिंग, राइटिंग एंड लर्निंग न्यू थिंग्स। कहता है जी मैं रीडिंग करना भी पसंद करता हूँ, राइटिंग भी मुझे पसंद है, और नई से नई चीज़ें लर्न करने में भी मेरा बड़ा इंटरेस्ट है। तो कहता है जी ये जो फील्ड जो मैंने चूज़ की है, ये करियर जो मैंने चूज़ किया है, ये मुझे इस हवाले से भी हेल्प आउट करेगा, मुझे रीडिंग में भी हेल्प आउट करेगा, राइटिंग में भी नई नई चीज़ें सीखने में मदद देगा। सो ये भी वजह है कि मैं जो है वो ये फील्ड, ये करियर जो है वो चूज़ कर रहा हूँ। अच्छा, नंबर थर्ड पैरा में कहता है जी अनदर रीजन आई चूज दिस करियर इज बिकॉज इट गिव्स मी अ चांस टू ग्रो एंड इम्प्रूव माई सेल्फ। कहता ना सिर्फ दूसरों की हेल्प, ना सिर्फ दूसरों के लिए बोलना, ना सिर्फ दूसरों की मदद करना, बल्कि इस प्रोफेशन में रहते हुए मुझे ये भी चांस मिलता है, मुझे ये भी चांस मिलेगा कि मैं खुद को ग्रो कर सकूं, मैं खुद को जो है बेहतर से बेहतरीन बना सकूं। ये भी वो वजह है कि जिसकी वजह से मैंने ये प्रोफेशन, ये करियर जो है वो चूज़ किया। कहता है इट विल टीच मी पेशेंस, कॉन्फिडेंस एंड द वैल्यू ऑफ हार्ड वर्क। आई एम रेडी टू फेस चैलेंजेस एंड लर्न फ्रॉम देम। कहता है मैं सारे के सारे चैलेंजेस को फेस करने के लिए तैयार हूँ और उनसे नए से नई चीज़ें सीखने के लिए तैयार हूँ। ये वो सारी चीज़ें हैं कि जो मुझे अर्ज करती हैं कि मैं इस करियर को, इस प्रोफेशन को जो है वो चूज़ करूँ। तो प्रोफेशन आपका कोई भी हो सकता है। ये बेसिक उसके बारे में एक आपको स्टेटमेंट दे दी है कि लाइक अगर आ जाए कि आप लॉ क्यों चूज़ करना चाहते हैं, आप डॉक्टर क्यों बनना चाहते हैं, कोई भी प्रोफेशन है वो आप क्यों चूज़ करना चाहते हो, तो बेसिक आपकी ये पर्सनल स्टेटमेंट बन जाएगी। कहते हैं जी आई बिलीव दैट बाय चूजिंग दिस प्रोफेशन। कहता है जी मुझे यकीन है कि इस प्रोफेशन को चूज करने से आई कैन सर्व माई कम्युनिटी एंड स्टैंड अप फॉर ट्रूथ एंड जस्टिस। मैं अपनी कम्युनिटी को जो है वो सर्व कर सकता हूँ, मैं जस्टिस के साथ, सही के साथ, हक़ाइक़ के साथ जो है वो खड़ा हो सकता हूँ।
माई गोल इज़ नॉट जस्ट टू बिल्ड अ गुड फ्यूचर फॉर माई सेल्फ। कहता है मेरा गोल सिर्फ ये नहीं है कि मैं अच्छे अपने लिए एक अच्छा फ्यूचर बना लूँ, अच्छी इज्जत कमा लूँ और पैसे कमा लूँ या वट एवर द थिंग इज, बट आल्सो टू हेल्प अदर्स हैव अ बेटर फ्यूचर। लेकिन मेरा गोल ये भी है कि मैं दूसरों की हेल्प कर सकूँ ताकि वो अपना फ्यूचर जो है उसको बेहतर बना सकें। कहते हैं इन शॉर्ट आई हैव चूजन दिस करियर बिकॉज इट मैचेस माई इंटरेस्ट। कहते हैं इन शॉर्ट अगर बताऊँ, मुख्तसर करके अगर बताऊँ, तो मैंने ये प्रोफेशन इसलिए चूज़ किया है क्योंकि ये मेरे इंटरेस्ट के एन मुताबिक है, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट इसी में है। माई गोल्स मेरे गोल्स के एन मुताबिक है, एंड माई डिज़ायर और मेरी ख्वाहिश के एन मुताबिक है, टू हेल्प अदर्स जो कि है कि दूसरों की हेल्प करना। आई एम एक्साइटेड टू वर्क हार्ड एंड गिव माई बेस्ट टू बिकम सक्सेसफुल इन दिस फील्ड। कहते हैं जी मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ, पुरजोश हूँ, और मैं तैयार हूँ सख्त से सख्त मेहनत करने के लिए ताकि मैं इस प्रोफेशन में, इस करियर में, इस फील्ड में कामयाब हो सकूँ। तो मतलब कोई भी अगर आपको स्टेटमेंट आ जाती है कि वाई यू चूज दिस प्रोफेशन, आपने ये प्रोफेशन क्यों चूज किया है, तो आप ये बेसिक पर्सनल स्टेटमेंट जो है उसमें लिख सकते हैं। इंग्लिश में भी एज वेल एज उर्दू में भी हमारे पास यहाँ पे गिवन है। वो स्टूडेंट्स जो कि उर्दू में लिखना चाहते हैं वो उर्दू में लिखें, वो स्टूडेंट्स जो कि इंग्लिश में लिखना चाहते हैं वो इंग्लिश में लिखें। लेकिन अगर सब्जेक्टिव पार्ट में आपने ऐसे उर्दू में लिखा है तो आपको पर्सनल स्टेटमेंट भी उर्दू में लिखनी है, और अगर आपने ऐसे इंग्लिश में लिखा है तो पर्सनल स्टेटमेंट भी इंग्लिश में ही लिखनी है। मतलब सब्जेक्टिव पार्ट जो है 25 मार्क्स का, उसमें ऐसे और पर्सनल स्टेटमेंट दोनों एक ही लैंग्वेज में लिखनी है, चाहे उर्दू में चाहे इंग्लिश में। ठीक है, तो आज की जो एक स्टेटमेंट थी फॉर प्रैक्टिस वो ये थी। एक और स्टेटमेंट के साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही।